यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर इज स्टार्टेड बाय स्टार डेल्टा स्टार्टर। द वाइंडिंग ऑफ द इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड इन डैश कनेक्शन व्हेन स्विच्ड ऑन। स्विच ऑन करते समय जो वाइंडिंग कनेक्ट होती है ना इंडक्शन मोटर की, वो हमेशा स्टार में कनेक्ट होती है। तो ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, ये जो वाइंडिंग कनेक्ट होती है ये कनेक्ट होती है स्टार में। ठीक है, स्टार में कनेक्ट होती है स्विच्ड ऑन के टाइम पे। ठीक है, स्विच ऑन के टाइम पे, तो ऑप्शन आएगा ए। और जो रनिंग कंडीशन होती है, ठीक है, जो रनिंग कंडीशन होती है, रनिंग कंडीशन के दरमियान, ठीक है, रनिंग कंडीशन में डेल्टा में। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, रनिंग कंडीशन में डेल्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क। इनमें से सबसे ज्यादा लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क किसकी होगी। ऐसे क्वेश्चन इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब इसमें से सबसे लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क किसकी होती है। शेड पोल मोटर की होती है। आंसर ए। ठीक है, शेड पोल मोटर की। ठीक है, ठीक है, शेड पोल मोटर होती है। और एक शेड पोल मोटर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोवाइड होता है। तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड होता है वो शेडिंग कॉयल से प्रोवाइड होता है। शेडिंग कॉयल, ये ध्यान रखना। ये जो एक्स्ट्रा बताता हूँ ना मैं साथ में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है शेडिंग कॉयल से। इट इज प्रोड्यूस थ्रू दी शेडिंग कॉयल। विद विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू दी शेडिंग कॉयल। ओके, एंड इट इज द लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क मोटर इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इस पूरे ग्रुप में से सबसे लोएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क मोटर है। अच्छा, अगर इस ग्रुप में पूछता, क्वेश्चन अगर चेंज कर देता, थोड़ा ऐसे भी समझा रहा हूँ। क्वेश्चन अगर यूपी पीसीएल वाला या यूके पीसीएस वाला या अपकमिंग डीएफसीसीआईएल जो भी वैकेंसी आने वाली है, आ रही है, आ रखी है, उसमें टेक्निकल सेक्शन में अगर इसी क्वेश्चन में पूछता हाईएस्ट स्टार्टिंग टॉर्क मोटर कौन सी है, तो हाईएस्ट में आपने क्या लिखना था, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अच्छा होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का। और यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों पे यूज होती है। ठीक है, ठीक है, और मिक्सर ग्राइंडर्स में भी यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश इज यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर यूज होता है। देखो, इसको ना ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड कैसे, अगर आप ऊपर वाले दो स्टार्टर देखेंगे, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है, ये डीसी मशीन के स्टार्टर हैं। ठीक है, जरा समझिए, ये डीसी मशीन के स्टार्टर हैं दोनों। तो ये तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो गए। ठीक है, बचा क्या, स्टार डेल्टा स्टार्टर। ओ भाई, यही स्टार्टर तो यूज होता है, यही स्टार्टर तो यूज होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में। और कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ऑप्शन आ गया सी। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड ऐसे सीखा करो। ठीक है, नेक्स्ट होता है, डैश इज यूज फॉर स्टार्टिंग ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर की स्टार्टिंग के लिए कौन सा यूज होता है। डीसी शंट मोटर की स्टार्टिंग के लिए जो यूज होता है वो यूज होता है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट स्टार्टर। तो डी ऑप्शन आ गया, ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट है, इन द इंडक्शन मोटर ns is the synchronous speed, s is the slip, then actual running speed of an induction motor will be। ये बोल रहा है ns अगर सिंक्रोनस स्पीड है और s अगर स्लिप है, तो रनिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, nr। नीचे हो जा जरा, अपने आप को मैंने जरा नीचे कर दिया, अब जरा यहाँ पे जगह खाली होगी। nr इज इक्वल्स टू, यानी रनिंग स्पीड इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्लिप इंटू ns होती है ना भाई। ठीक है ना, तो रनिंग स्पीड ही तो पूछ रहा है, तो क्या होगी वो, रनिंग स्पीड होगी ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगी हमारे पास रनिंग स्पीड। ठीक है, ये पूछ रहा था। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत इंडक्शन मोटर में फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू विल निग्लेक्ट द फॉर्मूला यू विल आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। भाई, इंडक्शन मोटर में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग मोटर इसमें से कौन सी है। इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग मोटर जो होती है इसमें से, ठीक है, तो इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग बताओ भाई, कौन सी मोटर होती है। ठीक है,
कौन सी मोटर होती है? अरे इसमें से सेल, अबे यार ये क्या हो गया? ओहो यार, ऐड आ गई। बेटा विधु, जा जंप तो ऐड, कर दे। चल यार बहुत हो गया। टैलेंट की वैल्यू मिलेगी सिर्फ प्लेयर्स अरे को। बस, खेलो लूडो जैसे और भी कई रश्मिका खेल मंदाना का ऐड आ गया। खेल में आदत साउथ की लगना हीरोइन होगा, है, जबकि जबरदस्त संभव एकदम। है, जिम्मेदारी से खेले। फिल्म में जबरदस्त है इसकी। तो यार अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग पूछा है ना। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर इसमें से है कौन सी? और 3 फेज इंडक्शन मोटर। सुनो ना, इसको ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड से, ठीक है, रश्मिका मंदाना से अपना ध्यान हटा दो, ठीक है, आप सीधा इस पे आ जाओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग पूछा है, तो इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग कौन सी हुई इसमें? देखो ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती नहीं, ऑप्शन एलिमिनेटिंग यूज़ कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग है नहीं, बचा क्या? 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये तो सबको ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्लिट फेज मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन स्प्लिट फेज मोटर की कैसे रिवर्स होती है? तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन स्प्लिट फेज मोटर की रिवर्स होती है या तो रनिंग वाइंडिंग से या स्टार्टिंग वाइंडिंग से, दोनों को इकट्ठे चेंज करके। कभी रिवर्स नहीं होती, सेम ही रहती है। आइदर आइदर वाले ऑप्शन पे टिक करना है, ऐसा ऑप्शन कंफ्यूजिंग होता है। तो आइदर ए एंड बी, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया सी। कोई मास्टर बता दो पूरे यूट्यूब का जो ऐसे मतलब डेली वीडियो लेके आता हो और एक दिन में 3 भी लाता हो, ठीक है ना। तो यार आपको सब्सक्राइब करना चाहिए यार चैनल। कितनी बुरी बात है, डेली आने वाला बंदा थ्योरी भी पढ़ा रहा है, एमसीक्यू भी पढ़ा रहा है, सैलरी की नॉलेज भी ला रहा है, उसके बावजूद 373 सब्सक्राइबर हैं। 300 वीडियो होने वाली है मेरी। कम से कम यार कोई दोस्त हो तुम्हारा, उसी को कह दिया करो कि यूट्यूब पे एक लड़का आया हुआ है, रोज़ पढ़ाता है वो, ठीक है, दमदार बंदा है बहुत, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज, स्टार्टिंग टॉर्क सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैसी होती है भैया? 0। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, इसमें एक्स्ट्रा वाइंडिंग ऐड करके सेल्फ स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। यूपीपीसीएल में पिछले 6 साल लगातार पूछा हुआ है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? ठीक है। और एक यूके पीसीएस होता है जो उत्तराखंड में, ठीक है, उसमें भी लगातार 5 साल पूछा गया है ये, ठीक है, जब भी कभी वैकेंसी आई है वहाँ, ठीक है। और यूपी पीसीएल में भी पूछा गया है ये 6 साल। और एक बिहार पीसीएल नाम का कोई डिपार्टमेंट है बिहार का, वहाँ पे भी पूछा जाता है ये। तो ये पूछा जाता है इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर फुल लोड स्लिप 3 से 5% होती है फुल लोड स्लिप। वैन इंडक्शन मोटर इज स्टैंड स्टिल, इंडक्शन मोटर स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है कि इंडक्शन मोटर रुकी हुई है। अगर इंडक्शन मोटर हमारी स्टैंड स्टिल पे है, मतलब क्या है? रोटेट नहीं कर रही, ठीक है ना। तो स्लिप क्या होती है? 1 होती है, ठीक है, 1 होती है स्लिप, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, इसमें से कौन सा इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है? ऑप्शन एलिमिनेटिंग मेथड यूज करो, ठीक है। स्टेटर होता है, नॉट पूछा है ना, स्टेटर होता है, रोटर होता है, एंड रिंग होता है, कौन सा पार्ट नहीं होता? ब्रीदर नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे नॉट पूछा तो आंसर हमारा सही क्या आएगा? ब्रीदर। ब्रीदर किसका पार्ट होता है? ट्रांसफॉर्मर का, टीएफ का, ऐसे भी डिनोट करते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, अब आया क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन इंडक्शन मोटर इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी रोटर करंट की इंडक्शन मोटर में किससे गिवन होती है? एफ आर से। अब ये पूछ रहा है कि किस एक्सप्रेशन से गिवन होती है रनिंग कंडीशन में? तो एफ आर इक्वल टू स्लिप टाइम्स एफ एस होता है, ठीक है। एक मिनट, अपना मुंह जरा नीचे कर दूं, फिर आपको सही से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। ये लो, अपना मुंह मैंने कर दिया नीचे। अब एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स एफ एस होता है, ठीक है। यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी स्लिप टाइम्स होती है स्टेटर फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। ये होता है रनिंग कंडीशन की कंडीशन, ठीक है। और स्टैंड पे एफ आर एफ एस के बराबर होता है, स्लिप जो हो जाती है हमारी वो यूनिट हो जाती है, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर स्क्यूइंग ऑफ द रोटर बार इन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, इसमें से कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, गलत है, स्क्यूइंग से रिलेटेड, ठीक है। स्क्यूइंग क्या करती है ये पूछा हुआ है, स्क्यूइंग करती क्या है, ठीक है। स्क्यूइंग क्या करती है और इससे रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है स्क्यूइंग से रिलेटेड, ठीक है। तो स्क्यूइंग से रिलेटेड जो सबसे गलत स्टेटमेंट है वो पता करनी है इसमें, ठीक है। तो स्क्यूइंग क्या होती है?
स्क्यूइंग बेसिकली हम करते हैं कॉगिंग को प्रिवेंट करने के लिए। कॉगिंग क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम में रोटर के जो टीथ्स होते हैं स्टेटर टीथ से आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है, मतलब लॉक्ड हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्क्यूइंग की हेल्प लेते हैं। और ये स्टार्टिंग टॉर्क को भी इंक्रीज़ करता है, मोर यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोवाइड करता है, इट रिड्यूसेस द मैग्नेटिक हब फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। इसमें गलत क्या आएगा, एक तो कॉगिंग को प्रिवेंट करती है, ये तो सही है, ठीक है, और यूनिफॉर्म टॉर्क ये भी सही है, और इट रिड्यूस हम इट्स ऑपरेशन ये भी सही है, पर स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज़ नहीं करती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गलत पूछा हुआ था तो ऑप्शन हमारा बी सही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर द स्पीड कंट्रोल पर्पस पोल चेंजिंग मेथड कैन बी अडॉप्टेड फॉर। स्पीड कंट्रोल पर्पस में पोल चेंजिंग मेथड किससे अडॉप्ट होता है, पोल चेंजिंग मेथड हमेशा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का मेथड होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्यों यूज़ होता है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर रिड्यूस करता है स्टार्टिंग करंट को, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डोमेस्टिक फीलिंग सीलिंग फैन इज़ एन एग्जांपल ऑफ। डोमेस्टिक सीलिंग फैन जो एग्जांपल होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का होता है, डोमेस्टिक सीलिंग फैन, ठीक है। सीलिंग फैन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, ऑप्शन है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग सेशन लूँगा पूरा बोर्ड पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अभी थ्योरी करा रहा हूँ, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन द स्टेटर ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट्स एट। मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का वो किस पे रोटेट होता है, तो वो रोटेट होता है सिंक्रोनस स्पीड पे, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड, ऑप्शन सी, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट होता है जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड होता है। और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड 3 फेज इंडक्शन मोटर में एसिंक्रोनसली रोटेट होता है, मतलब रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्टेटर से कम पे चलता है, ठीक है, तभी इसको इंडक्शन मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा स्टेटर का फील्ड, तो स्टेटर का सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। जो टॉर्क जो प्रोपोर्शनल होती है इंडक्शन मोटर की वो सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होती है, टॉर्क प्रोपोर्शनल होती है टी, ये रहा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, किसमें, इंडक्शन मोटर में। अब थोड़ा सा आपको बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है, जिसको पता है ठीक है, नहीं पता आज पता चल जाएगा। सिंक्रोनस मोटर अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होता तो सिंक्रोनस मोटर में चेंज हो जाता है। सिंक्रोनस मोटर में जो टॉर्क होती है वो सिर्फ वी के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है, इंडक्शन मोटर की वी स्क्वायर के, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर था इसलिए वी स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड टू स्टार्ट द मोटर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस में ऐड कर सकते हैं, किस मोटर की स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, तो वाउंड रोटर की स्टार्टिंग में ऐड करते हैं, वाउंड मोटर की। वाउंड मोटर को ही स्लिप रिंग मोटर भी कहा जाता है, ठीक है, वाउंड मोटर को ही स्लिप रिंग मोटर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन आएगा हमारे पास बी, ठीक है। रोटर इंडक्शन मोटर का, ठीक है, रोटर इंडक्शन मोटर का कैसे रन करता है। रोटर इंडक्शन मोटर का जो रन करता है वो हमेशा रोटर इंडक्शन मोटर का जो रन करता है वो सिंक्रोनस स्पीड से लेस रन करता है, कम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। और इसी की वजह से, क्योंकि रोटर इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड से कम रन करता है, इसी की वजह से इसको ए सिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर यूपीपीसीएल आपको ऐसे भी दे सकता है, ए सिंक्रोनस मोटर नाम रख के भी आपको ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो यार आपको करना चाहिए यार चैनल सब्सक्राइब, मेरे चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए। इतना सिंसियर मास्टर आपने देखा नहीं होगा जो रेगुलर आ रहा है, मतलब मास्टर तो क्या कहूँ, स्टूडेंट ही हूँ, मास्टर तो नहीं हूँ, ठीक है, पर करना चाहिए यार। अब मुझे नहीं पता कोई क्यों नहीं सब्सक्राइब करता मेरा चैनल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज दैट, कि ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती सिंगल फेज मोटर की, ठीक है, तो ऑप्शन आएगा बी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ सिंगल फेज मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय दी, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की रिवर्स हो रही है बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ बोथ वाइंडिंग, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग
ये गलत है, क्वेश्चन ही गलत है ये पूरा, इसको काट दो, फ्रेम नहीं सही से किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेन रीजन वाई द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर रन्स इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ, ये पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आ भी जाते हैं, जरा समझिए। ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का वो सेम डायरेक्शन में रन करता है रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के, क्यों? ताकि वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सेटिस्फाई कर सके, इसीलिए यूज़ होता है ये सेम, इसीलिए यूज़ होता है ये सेम डायरेक्शन में, इसीलिए घूमता है ताकि ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सेटिस्फाई कर सके ये, ठीक है, इसीलिए ये रोटर जो होता है वो स्टेटर की डायरेक्शन में घूम जाता है सेम, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा बी, ये पूछा हुआ था, ठीक है। तो ठीक है, तो ओके बाय, ये मेरा लास्ट वीडियो था, ठीक है। इसके बाद चैनल बंद, ठीक है, क्योंकि कोई सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहा, ठीक है, और 300 वीडियो डालने के बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसको चला के, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है, लास्ट वीडियो था ये मेरा, ठीक है। अब मज़े करो आराम से, ठीक है, चला नहीं चैनल, ठीक है। तो बाय बाय, थैंक यू।